रेखा पर हाथ डालने वाले को हेलो यह प्रभास कैसे काम देगा, इसे आप इस सुनहरे पर्दे पर देखेंगे। जैसा कि उसकी आवाज से प्रतीत होता है कि कुछ न कुछ करेगा। दूसरा पात्र जो इस अभिनय के सहनायक हैं, दूसरा पात्र जो इस अभिनय के सहनायक हैं अजित, जो समाज का एक प्रतिभाशाली युवक अजित के रोल को साकार किया है। इस मंच के जुझारू कलाकार, एक होनहार कलाकार मिस्टर सुखराज कुमार। हाँ तो बंधुओं, आप मिस्टर सुखराज कुमार से मिले हैं। जीतू के भय से भयभीत होकर आप पूरे समाज का साथ नहीं दे सकते। जोश देखे एक ईमानदार युवक, समाज का पढ़ा लिखा युवक जो समाज को बदलने के लिए आतुर है। आप इस इंतकाम समाज के लिए कैसे बाधा करता है, समाज को प्रगति की ओर नहीं जाने देता है। तीसरा पात्र जीतू, जो एक खूंखार डाकू का रूप, खेल का खलनायक है। पूरा खेल, पूरा अभिनय का दृश्य इस जीतू के इर्द गिर्द घूमता, जो काम का पक्षधर है, खेल के खलनायक है। जीतू के रूप में आप मिले मिस्टर रूपेश कुमार से। मिस्टर रूपेश कुमार, तुम तो अपनी को निडर समझती है रेखा। आज मैं तुम्हारी जवानी को निचोड़ कर पी जाऊंगा। समाज का ऐसे लुटेरा जो समाज की लड़कियों को बर्बाद करता है, अपने इंतकाम को पूरा करने के लिए समाज की लड़कियों के साथ जुल्म करता है, उसकी जुझारू इच्छा को पूरा करने के लिए, वह अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए उसका शिकार करता है। आप इस सुनहरे पर्दे पर देखेंगे, वही बेहतरीन होगा। अगला पात्र काली, जो इस शेरा डाकू का सहयोगी, जीतू का साथी है। इंतकाम को आगे की ओर प्रेरित करने वाले शख्स के रूप में आप मिले मिस्टर सुमन कुमार से। आज तो मिस्टर सुमन कुमार, वाह रे बेटा वाह, इस बुढ़ारे में भी लोंडिया पटाने का शौक रखता है। कहता है बूढ़ा हो गया तो क्या हुआ, दिल तो बूढ़ा नहीं हुआ है। ऐसे भी कलाकार हैं जो आपका सीन के माध्यम से अभिनय करेगा। आप देखेंगे कि कैसे बूढ़ा लड़कियों को पटाता है। दूसरा पात्र जो काली का सहयोगी है, शेरा का भी सहयोगी है, और इसका व्यवहार बिल्कुल ही भ्रष्ट है। समाज के साथ, नई नवेली दुल्हन के साथ भ्रष्ट व्यवहार करता है और अपने को पंडित बताता, पूजा पाठ भी करता है। ऐसे पात्र का नाम है मंगलू, जो इस अभिनय में चरित्र भ्रष्ट पंडित है। चरित्र भ्रष्ट पंडित के रूप में जाने जाते हैं। जीतू के कार्यों में भी हाथ बटाते हैं। ऐसे शख्स जो इस मंच के एक हास्य कलाकार भी है। और आइए अब मिले इस मंच के हास्य कलाकार मंगलू, जो कि शेरा का सहयोगी है, काली का साथी है। इस रोल को साकार किया है इस मंच के मंजे हुए कलाकार
मिस्टर गूगल सिंह। अपने आप को सरस समझते हो? वो बोलबाला आप नहीं देखेंगे। असत्य का खेल होता है, लेकिन भगवान की दया ऐसी है कि सत्य छिपता नहीं है। सत्य उभर कर आपके सामने आएगा। आप समाज के लोग हैं, अपने समाज में मुखिया को जनप्रतिनिधि बनाते हैं। मुखिया आपके लिए पथ प्रगति की ओर होता है, वह समाज को प्रगति की ओर ले जाता है। लेकिन इस अभिनय का मुखिया डरता है, शेरा जैसे डाकू से डरता, उसकी आवाज से डरता है। समाज का काम जब सामने आता है तो वह बहाना बनाकर भाग जाता है, और तब तक नहीं आता है जब तक युवा कार्य पूरा नहीं हो जाता है। आप देखेंगे इस खेल की नायिका रेखा, वह विवाह के लिए प्रेरित करता है, और उस रेखा का विवाह एक 60 साल के बुढ़े के साथ कर दिया जाता है। बेमेल विवाह गरीबी और अमीरी का खेल है। इसमें मुखिया और शेरा सहयोग करता है ताकि रेखा शेरा डाकू को शिकार बना सके, उसको अपना सके, उसके जिंदगी से खेल सके, उसके आबरू को लूट सके। ऐसे मुखिया जो सामाजिक कार्यों में भाग लेने वाले होते हैं, अभिनय का मुखिया डरपोक है, उसे आप इस सुनहले पर्दे पर देखेंगे। मुखिया जी के रोल को साकार किया है मिस्टर राम प्रवेश, जो इस मंच के एक अच्छे कलाकार हैं। आप मिले मिस्टर राम प्रवेश जी से। अजीत, मुझसे जुबान लगाने से पहले अपनी ताकत और दौलत को देख लो। समाज के लोग, गरीब लोग या पढ़े लिखे युवक जब इनके पास जाते हैं कि ये मुखिया जी आप ये क्या कर रहे हैं, समाज की बेटियों का अनमेल विवाह हो रहा है, एक 16-17 साल की बच्ची का विवाह 7 साल के बुढ़े से कराया जाता है। आप इसको रोकिए, समाज में ऐसा घिनौना काम मत होने दीजिए। आपने देख लिया, कहता है कि मुझसे जवान लड़ाने के पहले अपनी औकात को देख लो, अपनी धन को देख लो। अगला पात्र शिव प्रसाद, जो रेखा का बूढ़ा पति, गरीब की बेटी है। विवाह के लिए उसके पिता दर दर भटकते हैं, उसके पास पैसे नहीं है, दहेज देने में असमर्थ है, लेकिन गरीबों का भी शादी होता है। लेकिन यह शादी सही ढंग से नहीं होगा, इसमें स्वार्थ की भावना छिपा है। एक शेरा डाकू है, दूसरा तो देखे पंडित, भ्रष्ट पंडित, वह उसका सहयोग करता है, उसके मन में भी उसको पाने की इच्छा होती है। तो शिव प्रसाद जो रेखा का बूढ़ा पति है, शिव प्रसाद के रूप में इस मंच के वरिष्ठ कलाकार के रूप में है मिस्टर बासुकी मंडल। हाँ तो आप मिस्टर बासुकी मंडल। मैं तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया हूँ, लेकिन तू मेरे साथ कष्ट ही सहा है। देखिए गरीब आदमी तो ये बहुत अमीर है सज्जनों, शिव प्रसाद, लेकिन अकेला है। इसकी जीवन साथी चल बसी है, लेकिन घर को चलाने के लिए इसे पत्नी की आवश्यकता है। बेमेल विवाह करता है, यह विवाह टिकता नहीं है, टिकने नहीं देता है समाज के लोग। बेमौत
इसको मार देता है। इस सुनहरे पुल पर आप देखेंगे कि कैसे मारता है, अपनों को पता नहीं चलता है। बाद में बहुत दिनों के बाद जब राज खुलता है तब पता चलता है कि उस रेखा के पति का हत्या शेरा डाकू ने किया था, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए किया था, उसकी जवानी से खिलवाड़ करने के लिए किया था। वह अपनी इंतकाम को पूरा करना चाहता था। कैसे इंतकाम पूरा करता है, होता है या नहीं होता है, आप इस मंच के इस सुनहरे पर्दे पर देखेंगे। अगला पात्र डॉक्टर, लोगों को नई जिंदगी देने वाला, स्वास्थ्य का प्रतीक डॉक्टर के रूप में आप मिले मिस्टर भूपेंद्र मंडल जी से। हाँ, तो मिस्टर भूपेंद्र मंडल, रोगियों की जीवन की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। वास्तव में डॉक्टर भगवान के रूप होते हैं। वह गरीब और अमीर कुछ नहीं देखता है, वह अपनी भावना में आकर, अपने स्नेह में आकर जो उचित इलाज होता है वह करता है। ऐसे डॉक्टर से आप अभी मिले। अगला पात्र अनिल, जो खेल की नायिका रेखा का भाई है, अनिल के रूप में आ रहे हैं मिस्टर बंसल कुमार। छोटा बच्चा है, देखिए छोटा बच्चा क्या कहने के लिए आया है। मिस्टर अनिल कुमार, दीदी 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 ले दीदी दीदी ले लो ये चिट्ठी जीतू भैया ने तुम्हें दिया देने के लिए कहा है। जो काम अपने से नहीं होता, छोटे बच्चों का सहयोग लेकर वह आदमी पूरा करना चाहता है। आपने देखा वह चिट्ठी क्या थी? उस चिट्ठी में क्या होगा आप पर्दे की आवाज, नेपथ्य की आवाज में सुनेंगे। बच्चा तो एक माध्यम बना रेखा को चिट्ठी देने का। जब रेखा चिट्ठी पढ़ती है तो वह बौखला जाती है, इसलिए बौखला जाती है कि उसका सच्चा प्रेमी प्रभास से वह शादी करना चाहती है, लेकिन ईश्वर की कयामत है, यह शादी प्रभास से शेरा डाकू नहीं होने देना चाहता है। और वह क्या करता है, प्रभास को परेशान करता है। रेखा को तो परेशान करता ही है। आपने देखे एक भुट्टे से शादी करा दिया, उसका जीवन बर्बाद कर दिया। वह चाहता है इसका प्रेमी जो प्रभास है उसको भी मैं बर्बाद कर दूं। खुलेआम समाज में उसका बोलबाला है, कोई उसको समाज में कहने वाला नहीं है। अगला पात्र जज, अदालत में फैसला देने वाले। इस मंच के वरीय कलाकार इस भूमिका को निभाए हैं। जज के रूप में आप मिले इस मंच के कलाकार मिस्टर सुशील मंडल जी से। मिस्टर सुशील मंडल, सही फैसला देने का मुझे कर्तव्य है। वास्तव में सही फैसला आएगा। सभी लोग समाज के खराब नहीं होते हैं, सरकार के सभी आदमी खराब नहीं होते हैं, कुछ आदमी खराब होते हैं, कुछ आदमी इस परिवेश में रहकर भी अपने ईमान को नहीं खोता है। ऐसे हैं हमारे जज महोदय। अगला पात्र पुलिस इंस्पेक्टर। पुलिस इंस्पेक्टर के रूप में आप मिले मंच के उभरते कलाकार मिस्टर मिथिलेश कुमार। मिस्टर मिथिलेश कुमार, मैं एक पुलिस इंस्पेक्टर कर्तव्य के कारण मैं गिर नहीं सकता। ऐसे शख्स भी हैं पुलिस डिपार्टमेंट में। अभी
कभी आपने इसकी आवाज सुना कि मैं अपने कर्तव्य से नहीं मुड़ सकता, मैं अपना कर्तव्य पूरा करूंगा। अदालत पहुंच गए, पुलिस इंस्पेक्टर से आप मिल लिए, जज से मिल लिए, लेकिन बगैर वकील का कुछ काम नहीं होता। अदालत तो ईमान पर चलता है, वकीलों की बहस पर चलता है, गवाहों पर चलता है। वकील नंबर 1 अदालती कार्यों में साथ देने वाला कलाकार, इस पाठ को साकार किया है मिस्टर पंकज कुमार। करना ही मेरा फर्ज है। अपना फर्ज वकीलों का फैसला देना, बजावतः गवाह उसके साथ दे तो उचित फैसला आता है, अन्यथा बेईमान जज मिल जाए। लेकिन यहाँ तो बेईमान ईमानदार हैं, इंस्पेक्टर ईमानदार हैं। बहस कैसे होता है इस अभिनय के इस सुनहरे पर्दे पर देखेंगे तो मजा आ जाएगा। दूसरा वकील के रूप में मिस्टर राजा कुमार, मिस्टर राजा। लोगों को इंसाफ दिलाने में मेरा सच्चा कर्तव्य रहेगा। आगे पुलिस है तो सिपाही है, सिपाही नहीं तो पुलिस नहीं। पुलिस को सिपाही की आवश्यकता होती है। इस अभिनय में भी सिपाहियों का रोल है, जिस रोल को साकार किया है शकलदेव एवं उसके साथी सिपाही के रूप में आप मिले शकलदेव कुमार से। कानून की मदद करना मेरा कर्तव्य है। अगला पात्र किसान को पंचू कुमार, आप किसान से मिले, सामाजिक किसान है उससे मिले। बाबा मेरे बेटे को बचा लीजिए। ओझा गुनी पर विश्वास करते हैं भाई जी। डॉक्टर वैद्य नहीं है, बीमार है तो हमारे पास डॉक्टर हैं, अच्छे डॉक्टर हैं अभिनय में, लेकिन उसके पास नहीं जाएंगे, बाबा के पास जाएंगे, भोगी बाबा के पास। अभी आप देखे चरित्रहीन पंडित वही बाबा बनेंगे, कैसे इलाज करते हैं देखिएगा। अब इस अभिनय के स्त्री पात्र के रूप में रेखा, जो इस अभिनय की नायिका, इस मंच के प्रिय कलाकार, मंजे हुए कलाकार, हमेशा लड़कियों की रोल अदा करने वाले कलाकार, इस मंच के मंजे हुए कलाकार मिस्टर अजीत कुमार अजीता से आप मिले। अजीत कुमार अजीता। नीच, कमीना, बदतमीज, क्या तुम्हारे घर में माँ बहना नहीं है जो इस तरह लड़की को छेड़ा है? मन में कई भावनाओं को संजो कर रखने वाली रेखा, कई तमन्ना को मन में समेटे हुई है। ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ इस बात की हर तमन्ना को पूरी करे। लेकिन अभिनय की बात है, इस अभिनय के लिए आप देखते हैं इंतकाम, इस रेखा के लिए इंतकाम होता है। शेरा डाकू अपना इंतकाम पूरा करना चाहता है। यह रेखा प्रभास जैसे प्रेमी से शादी करना चाहता है। इस रेखा का शादी बुड्ढे से करा दिया जाता है, उस बुड्ढे को भी मार दिया जाता है। फिर मरने के बाद शेरा उसके दोस्त को भी मारना चाहता है और अंततः वह कैसे बचती है इन तमाम दुष्कर्मी लोगों से, दुस्साहस लोगों से, घिनौने लोगों से, समाज के गुंडाओं से, काम करने वाले
कैसे होता है आप इस महीने में देखेंगे। हम आपसे शांति बनाने की प्रार्थना करता हूँ। हमारे जीवन कुछ नए हैं, कुछ पुराने हैं। आपकी शांति धरोहर है। आपने शांति का मौका देंगे तो वह निश्चित रूप में अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे और वह आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार आपसे अपील करता हूँ कि हमारे तमाम कलाकारियों का हौसला बढ़ाने के लिए एक जोरदार ताली से उसका स्वागत करें। एक बार बोले मां कालिका महारानी की जय। एक सूचना हमारे फुलकिया गांव में एक ऐसे डॉक्टर हैं